सहारा चाहिए सरकार राम के साथ दुरूद और सलाम भेजो। शाबानुल मुअज्जम के अंदर ये आयत नाजिल हुई। हजरत अबू सईद खुदरी के घर में ये आयत नाजिल हुई। तो जिस वक्त ये आयत करीमा पढ़कर रसूल पाक ने सहाबा को सुनाया कि आज मुझ पर ऐसी ऐसी आयत करीमा नाजिल हुई है कि अल्लाह भी दुरूद भेजता है, उसके फरिश्ते भी दुरूद भेजते हैं, ईमान वालों तुम भी दुरूद और सलाम भेजो। तो सहाबा किराम ने इस आयत करीमा की आमद पर हुजूर के घर आकर के हुजूर को मुबारकबाद पेश की, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुबारकबाद पेश की। अब अल्लाह जो दुरूद भेजता है उसका मतलब क्या है? उसका ज्यादा सही मतलब वो है जो बुखारी शरीफ की हदीस में मौजूद है कि अल्लाह तबारक व ताला के दुरूद भेजने का मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व ताला फरिश्तों की महफिल में अपने महबूब की अजमत, शान और बुजुर्गी को बयान फरमाता है। अब आप गौर फरमाएं, हमारे नबी की शान क्या है, अपने आका का मकाम क्या है, अपने सरकार का मर्तबा क्या है कि गोया के अर्श पर महफिल सजती है और उसमें जिक्र मुस्तफा करने वाला खुद है और जिक्र मुस्तफा सुनने वाले फरिश्ते। और फरिश्तों का ये कहना कि और बढ़ा दे, ये फरिश्तों का दुरूद है। और फिर फरिश्ते भी ये कर रहे, खुदा भी ये कर रहा है। तो अल्लाह फरमाता है हम तो ये कर रहे हैं, तुम भी यही करो। तुम कहो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद के अल्लाह दुरूद नाजिल फरमा हमारे सरदार हजरत मोहम्मद पर। मतलब क्या? अल्लाह ये जो तू फरिश्तों में महबूब का जिक्र कर रहा है और फरिश्ते कह रहे और बढ़ा दे, तो हम भी कहते हैं और बढ़ा दे। अब देखा, दुरूद का मतलब ही है कि उनको बढ़ा दे, उनका जिक्र बढ़ा दे। दुरूद का मतलब यह कि उनको बढ़ा दे, उनका जिक्र बढ़ा दे। अब तवज्जो फरमाए, गौर करें, जो लोग ये कहते हैं कि क्या रसूल रसूल का जिक्र करते हो, हम कहते हैं नादान। अब तवज्जो से सुने, पूरी कायनात के अंदर अल्लाह का जिक्र इतना नहीं होता। तवज्जो फरमाए, पूरी कायनात में अल्लाह का जिक्र इतना नहीं होता जितना रसूलुल्लाह का जिक्र होता है, क्योंकि अल्लाह का जिक्र मखलूक करती है और रसूलुल्लाह का जिक्र खालिक करता है। ये शान मुस्तफा है। ये अपने नबी की शान है, ये अपने नबी का मकाम है। तो अल्लाह तबारक व ताला फिर कुर्बान जाएं। आप नमाज पढ़े तो सवाब मिलता है, आप रोजा रखें तो सवाब मिलता है, आप हज करें तो सवाब मिलता है, आप ज़कात दे तो सवाब मिलता है, आप रुकू करें तो सवाब मिलता है, आप अल्लाह अकबर कहें तो सवाब मिलता है, आप सुभान अल्लाह कहें तो सवाब मिलता है, आप अल्हम्दुलिल्लाह कहें तो सवाब मिलता है। लेकिन जब आप दुरूद पढ़ते हैं तो आप इतने महबूब हो जाते हैं, आप इतने महबूब हो जाते हैं कि जब आप दुरूद पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, ए अल्लाह मेरे महबूब पे दुरूद नाजिल फरमा, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि अशरा, तुम एक मर्तबा मुझ पे दुरूद पढ़ते हो तो अल्लाह 10 मर्तबा तुम पर दुरूद नाजिल फरमाता। यानी इंसान तो कितना मुकर्रब हो जाते हैं अल्लाह का कि तू एक बार हुजूर पे दुरूद पढ़े तो अल्लाह तुझ पे 10 बार पढ़े। अल्लाह तुझे नहीं देखता कि तू शराबी है, तू जुआरी है, तू जानी है, तू झूठा है, तू गीबत करने वाला है, तू चुगलखोर है। बस अगर मोमिन है, एक बार हुजूर पे दुरूद पढ़ा तो अल्लाह 10 बार तुझ पे दुरूद नाजिल करे। जिस पे अल्लाह दुरूद भेजे वो कितना मुकर्रब होगा। और दुरूद कब मिलता है? नमाज पढ़ने से नहीं मिलता दुरूद। अल्लाह नमाज पढ़ने पे सवाब भेजता है,
नमाज पढ़ने पे सवाब भेजता है, दुरूद पढ़ने पे दुरूद भेजता है। अब जिस पे खुदा दुरूद पढ़े, जिस पर खुदा दुरूद पढ़े, अल्लाह का पढ़ना हमारी तरह नहीं है, अल्लाह का पढ़ना हमारी तरह नहीं। अभी आपने सुना ना कि अल्लाह ताला कैसे दुरूद पढ़ता है, कैसे दुरूद भेजता है। वो फरिश्तों की महफिल में नबी का एहतराम और बुजुर्गी बयान करता है, लेकिन जब उम्मती दुरूद पढ़ता है तो अल्लाह उसकी भी शान फरिश्तों में बयान करता है और उस पर रहमतें नाजिल फरमाता है। सोचो, ज़बान कुदरत पर तेरा नाम आ जाए, तेरी शान क्या है। ज़बान कुदरत पर और कब आता है, जब तू दुरूद पढ़ता है, जब तू देखा दुरूद कितना मुकद्दस। अगर सबसे बड़ा रुतबा किसी को हासिल है तो वो दुरूद शरीफ को हासिल है। नमाज पढ़ रहा है, नमाज पढ़ते पढ़ते अचानक दिल में ख्याल आया कि मुझे तो नूर मोहम्मद भाई देख रहे हैं, मुझे तो हाफिज गुफरान साहब देख रहे हैं कि मैं कितनी अच्छी नमाज पढ़ रहा हूं। अल्लाह कहता उठा तेरी नमाज, और मुंह पे मार देता है। अल्लाह ताला नमाज रद्द कर देता है। क्यों? इसलिए कि दिखावा किया। ज़कात देते हुए दिखावा किया कि लोग मुझे सखी कहे। अल्लाह ज़कात का सवाब नहीं देता, उसको मुंह पे फेंक मारता है। रुकू किया, अच्छा रुकू किया तो अगर दिखावा किया तो फेंक मारता है। लेकिन कुर्बान जाए महबूब की अजमत पर, अगर कोई दुरूद शरीफ दिखाने को पड़े, रियाकारी के तौर पे पड़े, तो अल्लाह रद्द नहीं करता, तो भी कबूल करता है। और कहा जाता है कि बंदे अब तेरी रिया को नहीं देखूंगा, महबूब की जिया को देखूंगा। तेरी रिया नहीं देखी जाएगी, अब हबीब की जिया देखी जाएगी, और उनके रूह के बद्दुआ के सदके तुझे सवाब अता किया जाएगा। इसीलिए हजरत उबई इब्ने काब रदी अल्लाह ताला अन्हु हाजिर हुए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं चाहता हूं कि अपने 24 घंटों के 4 हिस्से करूं। दुरूद न पढ़े। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इसलिए दुरूद पढ़ने की आदत डालो। कम से कम रोजाना 313 मरतबा तो दुरूद पढ़ ही लिया करो। 500 मरतबा पढ़ो तो और अच्छा, 1000 मरतबा पढ़ो तो और अच्छा। हजरत सैयदना कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त तक के आराम नहीं फरमाते थे जब तक कि 3000 मरतबा दुरूद नहीं पढ़ लेते। 3000 मरतबा दुरूद पढ़ने के बाद आप आराम फरमाते थे। दुरूद शरीफ की बड़ी बरकतें। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर बंदा दुआ करे और दुरूद न पढ़े तो उसकी लटकती रहती है जमीन और आसमान के दरमियान। लेकिन अगर कोई दुरूद पढ़ ले और दुरूद पढ़ने के बाद दुआ करे तो अल्लाह उसकी दुआ को जरूर कबूल फरमाता है। आका फरमाते हैं अर्श के नीचे एक फरिश्ता है जिसका सर अर्श से लगा हुआ है और जिसके पैर तहतो सरा में है, जिसका एक बाजू मशरिक की तरफ है और दूसरा बाजू मगरिब की तरफ है। ये हदीस में वो पढ़ रहा हूं आपके सामने आज, जो मैंने अपनी जिंदगी में सबसे पहला बयान किया था, तो यही बयान किया था। उस वक्त मेरी उम्र
10-11 साल की रही होगी। मेरी जिंदगी का अपने सर के बालों को अगर यूं झाड़े तो कितने कतरे गिरे इसका अंदाजा नहीं हो सकता। तो वो फरिश्ता जिसका एक बाजू मशरिक में है, यानी उसके पर एक तरफ मशरिक में है, दूसरा बाजू मगरिब में है, उसका सर ज़ेरे अर्श है, उसके पैर तहतुस सरा में है। जब कोई बंदे मोमिन दुरूद पढ़ता है तो वो नूर के दरिया में गोता लगाता है और बाहर निकलकर वो अपने परों को झाड़ता है। सोचो किस कदर उसके कतरे गिरते होंगे। मेरे आका गैबदा नबी फरमाते हैं उसके परों से जितने नूर के कतरे गिरते हैं, हर कतरे से अल्लाह फरिश्ते को पैदा फरमाता है, और जितने हजारों लाखों करोड़ों फरिश्ते पैदा होते हैं वो सब के सब क़यामत तक के लिए उसका नाम लेकर मग़फ़िरत की दुआ करते हैं जिसके दुरूद से वो पैदा हुए। तवज्जो करें, आपके दुरूद से फरिश्ते पैदा होते हैं। इसीलिए पूरी कायनात के अंदर अल्लाह की 18,000 मखलूक है कमोबेश। कितनी मखलूक है? 18,000 मखलूक है कमोबेश। ये नाक के अंदर जो जरासीम जाते हैं वो भी अल्लाह की मखलूक है ना, जिसको जरासीम कहते हैं, कीटाणु जिसको कहते हैं, वो भी अल्लाह की मखलूक है। एक सांस लेते हैं तो करोड़ों अरबों खरबों नाक में घुसते हैं ना, वो इतनी मखलूक है अल्लाह की। लेकिन फरमाया गया अल्लाह की मखलूक के 10 हिस्से हैं। अल्लाह की मखलूक के 10 हिस्से हैं। एक हिस्से में सारी मखलूक है, जिन्नात, इंसान, जरासीम, जानवर, हैवान, सब, दरख्त, शजर, हजर, बर्ग, समर, बुलबुल, चिड़िया, मुर्ग, सब एक हिस्से में है।